राम राम कोडर्स। आई होप सब कोई बहुत अच्छे होंगे एंड अपने बैक ट्रैकिंग की इंट्रोडक्टरी वीडियो देख ली होगी सो दैट टू हैव एन आइडिया हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन। ठीक है, तो लेट्स गो टू आवर टुडेस क्वेश्चन, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है बैक ट्रैकिंग का। ऑफिशियली अनऑफिशियली तो बहुत कर चुके होंगे अपने। या सो व्हाट फिर एल्गोरिथम, बेसिकली क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट मी एक्सप्लेन। ठीक है, शुभ देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको एक एन टू एन मैट्रिक्स दे देगा, जिसको इन लोग इमेज नाम से बोल रहे हैं, तो एक्चुअली दैट्स नथिंग बट एन एम इनटू एन मैट्रिक्स। ठीक है, इस एग्जांपल में आपको ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, 3 into 3 मैट्रिक्स है, 1 1 1 1 1 0 एंड 1 0 1। क्लियर? तो आपको क्या करना है शुभ, आपको एक इन लोग बोलेंगे आप यहाँ से स्टार्ट करो, दे विल मेंशन। जैसे इस केस में बोले स्टार्टिंग रो 1 स्टार्टिंग कॉलम 1, मतलब आपको इधर से स्टार्ट करना है। ठीक है, चेंज द कलर, आपको इधर से स्टार्ट करना है। तो आपको बताना है कि बेसिकली आप जहां हो और जहां आप कहाँ जा सकते हो, यहाँ से आप वहीं जा सकते हो जहाँ 1 हो। अगर आप 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो सिर्फ आप वहीं जा सकते हो जहाँ पे 1 है। अगर ये वाला 2 होता तो आप वहीं जा सकते हो जहाँ 2 हो। ठीक है, पहली बात। तो जिससे स्टार्ट करो आपको वही नंबर पे हमेशा चलना है, पहली बात। जैसे कल मैंने एग्जांपल में बताया था कि शिव को लव पे चलना पसंद था, तो शिव हमेशा उस पर राइट राइट पे चल रहा था, वैसे आपको हमेशा 1 पे चलना है, पहली बात। दूसरी बात, अब आप क्रिश तो हो नहीं कि उड़ जाओगे, नहीं ना, तो अब कैसे जाओगे? ऐसे राइट जा सकते हो, ऐसे नीचे जा सकते हो। इसके से ऊपर जाना अलाउड नहीं है शिव, बट अगर इधर होते तो ऊपर भी जा सकते हो, साइड भी जा सकते हो। ठीक है, तो नॉर्मली स्ट्रेट डायगोनली जा सकते हैं, क्या करें? ना, डायगोनली नहीं जा सकते, क्रिश नहीं हो आप, बस इन नॉर्मल द आदमी। फोर डायरेक्शन ओनली। हाँ, इन द 4 डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो आप 4 डायरेक्शन में जा सकते हो। तो आपको बताना है कि, और आपको टास्क है कि ये घर है, सोचो इस घर को आपको कलर 2 करना है। तो आप कितना रो को, कितना सेल को बेसिकली 2 से कलर कर सकते हो। बेसिकली आप जहां जहां जा सकते हो वहां कलर भी कर सकते हो। तो आप बस चलते जाओगे, कलर करते जाओगे। तो इस केस में जैसे इस 1 पे है तो मैं क्या करूंगा, कलर कर दूंगा 2 को। पर मेरे पास 1 था, मुझे 1 को ही फॉलो करना है। अब मैं देखूंगा मैं इधर भी जा सकता हूँ, इधर भी जा सकता हूँ, कोई भी चॉइस है। मैं इधर गया, इधर 1 है तो मैं जाना पॉसिबल है, ओके आई कैन गो। इसको भी 2 कर दिया, राइट। अब मैं फिर इधर भी जा सकता हूँ शिव, इधर भी जा सकता हूँ। मैं इधर गया, इधर 1 है, आई कैन मेक इट 2। अब मैं सिर्फ नीचे ही जा सकता हूँ, बट नीचे जाऊं नहीं, 0 है, तो नॉट, नहीं जा सकता मैं। अब इधर आता है कंसेप्ट बैक ट्रैकिंग का, तो इधर से मैं कहीं भी नहीं जा पा रहा हूँ, ना नीचे जा पा रहा हूँ, ना सामने कोई सेल है, ना लेफ्ट में जा सकता हूँ, ना ऊपर जा सकता हूँ। तो आई गो टू माई पेरेंट, जो पेरेंट था मेरा उसके पास जाऊंगा भाई मैं, एंड देन अब इधर से नीचे जाना बाकी था ना शिव मेरा, तो इधर जाके 2 कर दूंगा। अगेन इधर से मैं कहीं नहीं जा सकता, इधर भी जा नहीं पा रहा, इधर भी जा नहीं पा रहा, बट इधर से लेफ्ट जा सकता हूँ, राइट। लेफ्ट में 1 है, लेफ्ट में गया, फिर कर दिया 2, फिर नीचे किया 2। और इसके पास मैं कोई भी रास्ते से पहुंच नहीं पाऊंगा, आप ट्राई कर देना शिव। तो बेसिकली आपका पढ़ने क्या हो जाएगा, 2 2 2 2 2 0 2 0 1। तो देखो इसका आंसर, मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया, आपको सोल्यूशन नहीं बताया कैसे जा रहा हो, तो मैं हो सकता है कि गलत सर इधर उधर ले गया हूँ, बट ओवरऑल आप इतना रीच कर सकते हो, बस ये मैं बताना चाहता था ओवरऑल। ठीक है, आई एम नॉट टेलिंग द एल्गोरिथम कैसे जाएंगे हम लोग। तो या बस इसमें कंसेप्ट है बैक ट्रैकिंग है, ये समझाना था हमको कि बैक ट्रैकिंग यूज करें हम, वी आर रिवर्टिंग बैक जहाँ से आते हैं। तो शिव आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके, आई यस। होप द क्वेश्चन इज क्लियर नाउ जी। नाउ लेट्स गो, एंड एक बार पॉज कीजिए, बैक ट्रैकिंग है माथे से हटा दीजिए, फिर ट्राई कीजिए। तो आई होप आपने सोच किया होगा। अब मैं शिव के पास होता हूँ। शिव आप बताइए, क्या लगता है कैसे करना चाहिए? कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन लग रहा है क्या बैक ट्रैकिंग में आ गए तो ऐसा कुछ? नहीं करें, बहुत ही सिंपल है। जिस तरीके से हमने कल जो कोई क्वेश्चन डिस्कस किया था उसी तरीके से अगर हम करें, सोचें, तो हम हर बॉक्स पे जाके हमारे पास 4 ऑप्शन होगा। वेरी गुड ऑप्शन, जब तो बेसिकली यू अगर आर गोइंग लीगल बाय ऑप्शन। रिकर्शन, हम्म। रिकर्शन बाय चॉइस पे आप जा रहे हो मतलब। हम्म। तो ठीक है, जैसे कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चारों लीगल ऑप्शन होंगे, पर हाँ हमारे पास 4 जगह है, चारों डायरेक्शन हम मूव करेंगे, हम देखेंगे कि कहाँ पर हम जा सकते हैं, और एक डायरेक्शन को चूज करके हम आगे बढ़ जाएंगे जो भी वैलिड होगा, फिर हम उसमें से एक वैलिड चून करके आगे जाएंगे। ऐसा तब तक हम करते जाएंगे जब तक हम कई ऐसे पॉइंट पे नहीं पहुंच जाए जहां पर से हमें कोई भी अगला वैलिड दिख नहीं रहा। तो शिव और बेसिकली फिर आपका टारगेट यही है कि आप ऐसे रिकर्शन में करते हो कि ये चॉइस, ये चॉइस, तो यू गो फॉर लाइक अवेलेबल चॉइसेस
एंड फिर आगे का आप नहीं सोचोगे, आगे का रिकर्शन सोचेगा आपको, अब बस आप करंटली जहाँ पे हो उसको आप अपना कलर कर दोगे और बाकी अवेलेबल चॉइसेस चले जाओगे बाय द चॉइस मेथड एंड आपका काम हो जाएगा। यही जैसे अपने रिकर्शन बाय चॉइस का कोड लिखे थे। यस करण। ठीक है, शुभ, बस इसमें एक छोटा सा दिक्कत हो जाएगा, कोड पूरा सही है जैसे आप बोले गाइस, हमने ऐसा बहुत डिस्कस किया कि क्या क्या चॉइस है, जनरली 2 चॉइस आता है राइट सीधा, इसमें 4 चॉइस है बस, आप हर एक चॉइस पे रिकर्शन कॉल कर सकते हो एंड यू कैन चेक इफ इट इज वैलिड। अगर वैलिड है दैट मे बी द बेस केस राइट। अगर वैलिड है तो, अगर वैलिड नहीं है इनवैलिड है, इनवैलिड में तो सपोज इधर से ऊपर चला गया, ऊपर तो वैलिड ही नहीं जाना, तो यू कैन रिटर्न, ये हो गया आपका बेस केस राइट। और नहीं तो बाकी रिकर्शन में आपको 4 कॉल कर सकते हो, टॉप राइट लेफ्ट बॉटम एंड अभी आप जहाँ पे हो करंटली उसको आप कलर कर दोगे, कलर करना है आपको डेंट, तो कलर जिससे भी कलर करना है आपको, कलर 2 से कलर करना था इस क्वेश्चन में तो कलर कर दिया, दैट्स इट। अगर ब्रीफली ओवरव्यू ये तो शुभ यही तो राइट, और तो कुछ नहीं, सिंपल है। अब इसमें थोड़ा सा दिक्कत शुभ इतना सा ही है इसमें, देखो एक बार सोचना ठीक है गाइस, शुभ जहाँ यहाँ पे होगा वो शुभ तुम आप कॉल करोगे इसको इधर, ठीक है इधर आ गया, अब इसको भी आप पेंट कर दिया, अब इधर कॉल करोगे तो ये आपका हायरार्की चल रहा है, ठीक है इधर आ गया 2, अब आप इधर से इधर कॉल करोगे पर उधर जाना पॉसिबल नहीं है, तो वो इनवैलिड हो जाएगा, रिटर्न वापस आपके पास आ जाएगा राइट, कंट्रोल आपके पास फिर से आ गया। अब लेट्स से दिस इज राइट, पहले आप राइट को कॉल करो फिर यू आर कॉलिंग द बॉटम वन, ठीक है लेट्स से ओके, तो आप बॉटम को कॉल करो फिर आप कर रहे हो लेट्स से लेफ्ट को फिर टॉप, दिस इज द ऑर्डर यू आर कॉलिंग। तो आप राइट कॉल की इधर आए, राइट कॉल की यहाँ पे, राइट कॉल की रिटर्न होकर फिर यहाँ पे आ गए, इसका राइट एग्जीक्यूट हो चुका है, अब इसका क्या एग्जीक्यूट होगा बॉटम, तो बॉटम पे जाओगे तो फिर इलीगल है तो इनवैलिड हो जाएगा बेस केस, फिर आप वापस आपके पास कंट्रोल आ गया, तो इसका राइट एग्जीक्यूट हो गया, बॉटम एग्जीक्यूट हो गया, नाउ यू कॉल द लेफ्ट वन, लेफ्ट वन यहाँ पे फिर से आ गए, यहाँ पे भी फिर से आ गए एंड अभी आप आए तो अभी आप फ्रेश ही है, मैं बात समझो, देखो ये सर सपोज सेल नंबर इनिशियल विवरण 0,0 से 0% से आप सिर्फ कॉल किए इसका राइट पे तो आया 1,1 पे, सॉरी 0,1 पे, फिर इसका राइट पे आप कॉल किए शुभ, ये बात था समझ में नहीं आता, तो आप आए 0,2 पे, ठीक है अब इसका आप राइट पे जब कॉल करते हो राइट पे तो दैट इज इनवैलिड, वापस रिटर्न आपके पास आ गया, फिर आपने डाउन पे कॉल किए दैट इज ऑल्सो इनवैलिड है ना, क्योंकि 0 है इधर। अब आप इसका लेफ्ट पे कॉल करो, मैं बात सुनो, इसका लेफ्ट पे कॉल करो दैट इज वैलिड, वो वैलिड पे जाना था, मना है जाना, और सिंस वो वैलिड है शुभ तो अभी आपका कंट्रोल आ गया 0,1। नाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वन, हालांकि सेल सेम है पर ये इधर इसका पेरेंट है, दिस इज द पेरेंट, उसके अभी इसका पेरेंट ये खुद है, समझे शुभ, एट द सेम टाइम इसके जो पापा है वो इसके बेटे भी है तो फनी है, तो ऐसा हो रहा है, तो ऐसा से दिक्कत क्या होगा शुभ, अब देखो नाउ दिस इज एन इंडिपेंडेंट फंक्शन, इससे अगर अपने इसके पास गए होते तो ये क्या करता राइट से, फिर इसका राइट एग्जीक्यूट हो गया था तो ये बॉटम को कॉल करता, समझ में आता, बट अभी ये फ्रेशली फिर से कॉल हुआ है तो अभी क्या कॉल करेगा शिव, राइट को, है ना, और राइट टू कॉल किया तो हम कहाँ जाएंगे अगेन 0,2 पे, और समझ शुभ ये साइकिल बार घूम कर जाएगा, अब 0,2 पे फिर से आए, फिर से सेम करोगे राइट डाउन, फिर इसके पास फिर आ जाओगे आप, फिर ये आपको करेगा और ऐसे चलता इन्फिनिट बार चलता रहेगा, तो यू विल गेट अ टीएलई अगेन, ये बात समझ में आई शिव आपको, तो शिव ऐसा हम इन्फिनिट बार बार घूमते रह जाएंगे, समझ में आया ना, दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन आर डिफरेंट, अब ये फिर इसको कॉल करेगा इधर फिर आ जाएगा, फिर ये घूम फिर के इसको कॉल करेगा एंड ऐसा आगे पीछे आपका लूप चलता ही जाएगा एंड यू गेट अ टीएलई एट द एंड, जो कि काफी ऑब्वियस है ना, ठीक है, तो अब क्या किया जाए शिव बचने के लिए, करण एक काम हम इधर कर सकते हैं कि जो विजिटेड है ना उसको फिर दोबारा एज अ इटरेशन में नहीं घूमेंगे, विजिट करेंगे, क्योंकि वो एक्सप्लोर हो चुका है ऑलरेडी, ऐसा मान के चलेंगे। जैसे कि कोई हम विजिट कर दे रहे किसी को तो हम उसको 2 मार्क कर दे रहे, राइट, तो अगर हम किसी को 2 मार्क कर चुके हैं इसका मतलब कि हम उसको ऐसा मान के चलेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट कि हमने उसको पूरा एक्सप्लोर कर लिया है, अब इस जगह पे हम फिर वापस उसको एक्सप्लोर करने के लिए नहीं जाएंगे। अगर शिव खुश कर दिया मैंने, बहुत अच्छा बताया, मैं उम्मीद नहीं करता शिव आप बता पाओगे, बट थैंक यू, कुछ समझ में आ रहा है शिव आपको। देखो तो क्या हमने अभी भी सोचा कि राइट डाउन लेफ्ट अप राइट ये ऑर्डर में जाएंगे, तो पहले अपने 0,0 पे राइट, तो हम लोग गए शुभ इधर से राइट पे गए, तो वो वैलिड फंक्शन चेक किया होगा, हाँ भाई ये तो वैलिड है, तो ठीक है, तो इसको हम 2 कर चुके थे 0,0 पे, अब इसको भी हम 2 कर दिए, फिर इधर से हम फिर से गए शुभ राइट पे 0,2 पे, इसको भी अपने 2 कर दिए, अब इधर से हम गए लेफ्ट वाला राइट वाला पे 0,3 विच इज नॉट वैलिड, तो रिटर्न होके आ गया, अपने कहाँ गए शिव
1,2 पे, नहीं इस पे, ये भी वैलिड नहीं था, रिटर्न हो गया। फिर आपने कॉल किया 0,1 पे वापस, अभी इधर 0,1 पे कॉल हुआ, राइट। अब इस बार शुभ क्या हो रहा है ना, आप 0,1 पे जाओगे तो अपने जो शुभ इज वैलिड फंक्शन लिखे थे ना बेस के जो अपना था, राइट। इस बार क्या कर सकते हैं ना, एक और कंडीशन, एक कंडीशन तो क्या था कि वो बाउंड्री को एक्सप्लोर ना कर जाए, पहला कंडीशन जो होगा। दूसरा कंडीशन ये रहा होगा कि वहां जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब जो अपना नॉर्मल होना चाहिए हमेशा 1, वो ना हो जाए, राइट। एक कंडीशन ये था। और हम क्या कर सकते हैं, और एक कंडीशन ऐड कर सकते हैं कि, और एक कंडीशन क्या ऐड कर सकते हैं कि वो हाँ 2 भी ना, जो हम लोग को कलर करना है वो ना हो जाए, मतलब इसका मतलब वो कलर किया हुआ है, जैसे ये 1 है, हम लोग को उसे कलर करके 2 बनाना था, तो हम लोग वी कैन चेक कि हम लोग जहाँ आए हैं वहां 2 ना हो। अगर वहां 2 होगा इसका मतलब वो कलर ऑलरेडी कर दिए, फिर वहां जाएंगे तो फिर से आगे पीछे घूमते रह जाएंगे, तो वी कैन चेक, तो ये कंडीशन लगा सकते हैं। अगर मैं लगा दिया तो सिर्फ जब मैं 0,1 पे जाऊंगा तो वो तो 2 कलर है, तो अगेन वो वैलिड नहीं रहेगा, तो रिटर्न में क्या आ जाएगा वापस 0,2 के पास। अब शिव क्या ऑप्शन बचा, अप। अब ये इस आपको जब कॉल बॉक्स करेगा, का इस बॉक्स इसका को हमने पूरा एक्सप्लोर कर लिया, अब वो पीछे वाले बॉक्स को आएगा कि हाँ मैंने अब पूरा एक्सप्लोर कर लिया, अब तुम्हारा कुछ और बाकी है तो तुम एक्सप्लोर करो। या तो 0,2 से जब ये अप जाएगा शिव तो देखेगा कि वो वैलिड नहीं, राइट। तो ये रिटर्न कर देगा, यहाँ पे आ गया, एंड ये इसको बोल देगा भाई मेरा काम हो गया, मैं जिसको पेंट कंट्रोल कर सकता वापस था कर भेज दिया। दिया। तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, फिर और कुछ नहीं कर पाया, यहाँ पे आ गया। अब ये तो सिर्फ अपने राइट पे कॉल किया था, ये तो और किसी को कॉल किया ही नहीं एक्चुअल में। अब ये कॉल करेगा अपने डाउन को, और इसका डाउन वैलिड है शिव, हाँ वो तो 1 है, 2 भी नहीं है, वो पॉसिबल है, तो ये अपने कॉल करेगा 1,1 को, और वो ओके, वो ये हो जाएगा 2। अब ये अपने राइट में जाएगा, अब ये अपने राइट में जाएगा, पर वो पॉसिबल नहीं है, तो रिटर्न आ जाएगा। ये अपने डाउन जाएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है, 0 है, रिटर्न आ जाएगा। ये अपने जाएगा लेफ्ट, वो पॉसिबल है, वो पॉसिबल है, तो जाएगा लेफ्ट पे, यानी कि शिव आई थिंक 1,0 राइट जाएगा, एंड इसको कर देगा 2। अब ये फिर सेम करेगा, अपने राइट जा नहीं सकता, क्यों, क्योंकि वो 2 मार्क किया हुआ है, अपनी सर्टेन कंडीशन में लिखे होंगे कि 2 होगा तो नहीं जा सकता, तो अपने राइट नहीं जा सकता, अपने डाउन जा सकता है, पॉसिबल है, राइट। तो ये होगा 2,0 पे गया, एंड इसको मार्क कर दिया 2, राइट शिव। अब ये 2,0 क्या करेगा शिव, अपने जाएगा राइट, नॉट पॉसिबल, अपने डाउन नॉट पॉसिबल, अपने लेफ्ट नॉट पॉसिबल, अपना ऊपर भी पॉसिबल नहीं बिकॉज वो 2 मार्क किया हुआ है, तो इसका कंट्रोल खत्म, ये इसके पास आ गया 1,0। 1,0 ऑलरेडी नीचे जा चुका है, राइट तो नीचे एक्सप्लोर कर चुका है, उसका बाकी लेफ्ट है, इसका लेफ्ट पॉसिबल नहीं, कोई है ही नहीं, और इसके ऊपर में 2 मार्क किया हुआ है, तो वहां भी जा नहीं सकता, ये खुद कंट्रोल दे दिया 1,1 को। अब 1,1 क्या देखेगा, ओके मेरा सब एक्सप्लोर हो चुका है, मेरा अपर वाला बाकी था बस, इसका देखो सारा एक्सप्लोर हुआ था ना, 1 2 3, चौथा बाकी था, और ये ऊपर गया तो वो 2 मार्क किया हुआ, तो नॉट यूज, ये भी रिटर्न कर कंट्रोल दिया 0,1 को। अब 0,1 बोला भाई मेरा तो राइट और डाउन एक्सप्लोर हो चुका है, अब मैं तीसरा एक्सप्लोर करता हूँ, मेरा लेफ्ट वाला। इसका लेफ्ट वाला शिफ्ट क्या है, ये वाला, जो कि ऑलरेडी 2 मार्क किया हुआ है, तो फिर रिटर्न आ जाएगा। और ये लास्ट अपना अपर को एक्सप्लोर करेगा, अपर में तो कुछ है ही नहीं, अपर में तो कुछ है ही नहीं, इसके ऊपर कुछ है नहीं, तो वापस आ गया, लास्ट कंट्रोल गया इसके पास, राइट 0,0। ये अपने राइट पे बुला चुका था, तो नहीं, अब डाउन बुलाएगा, डाउन तो ऑलरेडी मार्क्ड है, तो नॉट इनवैलिड हो जाएगा। अपना लेफ्ट पे इसका पॉसिबल नहीं है, इसका ऊपर वाला पॉसिबल नहीं, अब ये रिटर्न कर देगा अपने मेन फंक्शन को, एंड या तो देखो मैं अभी आंसर सिर्फ यही था ना अपना, ये सब कलर 222 220 201, ये कभी भी नहीं हो पा रहा था, तो इसमें क्या फायदा वैसे, कभी भी हम लोग इन्फिनिट लूप में घुस नहीं सकते, पहली बात। एंड दिस इज समटाइम्स वेरी पॉपुलरली कॉल्ड इट कंसेप्ट ऑफ विजिटेड एरे, कि जहां जब विजिटेड हो गया है उसको विजिटेड मार्क कर देना चाहिए। तो गाइस जैसा ये जो क्वेश्चन था 4 डायरेक्शन वाला, इससे बेसिकली फेमस है, राइट। अब लोग भैया तो हम लोग अभी इतना सारा क्वेश्चन किया रिकर्शन का, तो कभी भी क्यों नहीं सोचे हम लोग, ऑलरेडी शिव अभी कितना क्वेश्चन किए, क्यों नहीं सोचे शिव। एक कारण ये हो सकता है कि हम लोग जितना भी क्वेश्चन किया हमेशा हम लोग 2 डायरेक्शन में गया, तो राइट या तो नीचे हर बार, तो सोचना नहीं पड़ा कि कभी भी राइट नीचे अगर आप जा रहे हो एक जगह से आगे या नीचे, तो कभी भी सेम पे ओवर अप नहीं कर पाओगे वापस। अभी इधर आपको ऊपर भी अलाउड था, लेफ्ट भी अलाउड था, तो आप इधर गए तो इसको काउंटर अटैक कर सकते हो जैसे, है ना शिव। अब नीचे गए तो इसको काउंटर ऊपर से कर सकते हो, तो आप इधर पॉसिबल था, वो हर बार पॉसिबल नहीं रहता, तो इसलिए इस केस से अपने को ऐसा सोचना पड़ा। तो आप जब भी ऐसा क्वेश्चन देखोगे जहाँ 4 डायरेक्शन का कोई भी क्वेश्चन हो जाए, तो वहां पे आपको ये कंसेप्ट ऑफ क्या शुभ विजिटेड मार्क करना पड़ेगा। जैसे मैंने विजिटेड के क्या लिखा कि 2 हो गया तो विजिटेड है, नहीं तो मैं विजिटेड एरे भी बना सकता था अलग से, इट्स ऑन हाउ यू डू। बस आपको चेक करना है कि सेम टाइम्स रिविजिट ना हो जाए कोई भी चीज, दैट्स द मेन पर्पस। तो कब चेक करना है शिव, जब 4 डायरेक्शन है, 2 डायरेक्शन वी डोंट नीड टू चेक।
अब ऐसा नहीं कि टू डायरेक्शन बैक ट्रैक नहीं होता, टू डायरेक्शन में भी बैक ट्रैक होता है, बट उसमें सेम वाला पे नहीं होता, बस यही है। फोर डायरेक्शन में सेम पे होता है बिकॉज दे आर काउंटर अपोजिट डायरेक्शन, वो है इससे होता है। ये कंसेप्ट इनफाइनाइट समझने का लूप था। बनने का इसमें चांस होता है। हाँ, बस तो एक ही साइकिल बहुत में लोग मूव सोचते हैं, होंगे, वापस आते जाएंगे। एंड शुभ जानते हो ना, ये कॉमन नोशन रहता है कि सब बच्चे मुझे बोलते हैं भैया कि जब हम लोग टू डायरेक्शन जाते हैं, जब विजिटर यूज नहीं करते तब बैक ट्रैकिंग नहीं होता, जब यूज करते हैं तब बैक ट्रैकिंग है। मतलब लोग ऐसा सोचिए कि विजिटेड है मतलब बैक ट्रैकिंग होगा, ऐसा नहीं। जब टू डायरेक्शन में तभी बैक ट्रैकिंग होता है, बट तब बस विजिटेड कंसेप्ट लगता नहीं, बिकॉज तब ऐसा कुछ इन्फिनिट लूप नहीं होता। ये बात हम लोग को समझनी चाहिए। बैक ट्रैकिंग तब भी लग रहा है, अभी भी लग रहा है, अभी बस विजिटेड कंसेप्ट इससे यूज हुआ बिकॉज टू अवॉइड इन्फिनिट लूप, नॉट टू प्रमोट बैक ट्रैकिंग। फर्क है दोनों बात में, ठीक है। आई थिंक शिव दिस इज क्लियर, राइट। एंड शिव इसका कोड इसमें थोड़ा डर लग रहा होगा ना कि कितना बड़ा है, कैसे क्या होगा, हालांकि हम लोग बहुत से लिख के एक्सपीरियंस हो चुका है हम लोग को। लेट्स राइट द कोड, काफी अच्छा कोड होगा इसका। तो देखो इसमें शिव पहले क्या दिया अपने को दे दिया इमेज, वो 2D वेक्टर, राइट, 2D एरे दे दिया। ये SRSC से स्टार्टिंग कॉलम, एंड न्यू कलर मतलब जिसको हम लोग को कलर करना है, जिससे कलर करना है। तो इनिशियल कलर जो अपना क्या है, जिस पर हम लोग को चलना है, दैट इज इमेज ऑफ SR-1 एंड SC-1 बिकॉज दे आर फॉलोइंग वन बेस इंडेक्स। तो अपने को इसी कलर पे हमेशा चलना है, जो मैं अभी डिस्कस किया, हमेशा अपने को ये कलर पे चलना है, ठीक है। तो या इसमें कुछ रिटर्न करना है अपने को, हाँ, वी हैव टू मेक द न्यू वेक्टर, राइट। तो वेक्टर इंट फ्लड फील्ड, शुभ काम करेंगे अपने इसी में चेंज कर देंगे, इसी को अपडेट कर देंगे, एंड देन उसको फ्लड फील्ड से इक्वल, मतलब नया वेक्टर से इक्वल करके रिटर्न कर देंगे, राइट। या इसी को अपडेट कर सकते हैं हम लोग। इसमें मेमोरी भी हम लोग यूज नहीं करेंगे इस माने, मतलब जरूरत नहीं था, बिकॉज द क्वेश्चन इज डिमांडिंग टू रिटर्न समथिंग, तो यूज करना पड़ेगा, बट हाँ ये आंसर है अपना, जो भी अपने इसको अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो लेट्स कॉल एन रिकर्शन फंक्शन। क्या शुरू इसी को पास करना है, अपडेट करके रिटर्न कर सकते थे कर, हाँ सॉरी, अपडेटेड इमेज को ही अपडेट करके रिटर्न कर सकते हैं। हाँ इसी को अपडेट करके रिटर्न कर देंगे, राइट। मैं कॉपी क्यों करूँ, ओके। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम शिव SR-1, हम यहाँ से स्टार्ट करें, राइट। दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट अपना, एंड इनिशियल कलर अपना ये है, मतलब हर बार इसी कलर पे चलना है अपने को, एंड हम लोग को ये कलर करना है हर बार, राइट। दैट्स इट, दिस विल डू आई थिंक, ओके। एंड रिटर्न कर देना है अपने को एट द एंड इमेज, राइट। दैट्स दिस पार्ट, लेट्स गो ऊपर। सिंपल जैसा हम रिकर्शन लिखते थे वही, कुछ अलग नहीं लिखेंगे। वर्ड रिकर्शन, पहले तो आपका वेक्टर एंड एड्रेस ऑफ इमेज, एंड लेट्स से ij दे देते हैं शुभ, ठीक है। एंड j एंड c कलर एंड nc न्यू कलर, ठीक है। अब शुभ हम लोग को फर्स्ट क्या करना है, बेस केस, राइट। और बेस केस में क्या बोला, यू कैन चेक इफ इट इज वैलिड और नॉट, राइट। और कैसे चेक करें वैलिड, कब नहीं माना जाएगा, एक तो वैलिड नहीं माना जाएगा शुभ अगर वहां पे वो आउट ऑफ द बाउंड हो गया, तो बाउंड्री कब एक्सेप्ट करेगा, या तो रो 0 से ऊपर हो गया, या तो रो i इज लेस देन 0, एक केस हो गया, या तो रो nth चला गया, 0 से n-1 अवेलेबल है, और i इक्वल टू n। और क्या हो सकता है शिव, या तो j जो आपका कॉलम है वो 0 से पहले चला गया, तो पॉसिबल नहीं है, f ज्यादा ही चलेगा, और शिव j n के बराबर हो गया, n नहीं सॉरी nm में क्या, इमेज डॉट साइज, सॉरी दिस इज इमेज डॉट साइज, इमेज डॉट साइज, और ये क्या हो जाएगा, j इमेज 0 डॉट साइज, राइट, nm इमेज 0 डॉट साइज, हर कॉलम का साइज तो सेम ही होगा ना गाइस, तो यही है। ये हो गया बाउंड्री वाला। और एक क्या चेक करना चाहिए शिव, अभी अगर ये पॉसिबल बाउंड्रीज के अंदर है ये, तो जहाँ पे है वो जाना पॉसिबल होना चाहिए, मतलब वो अपना फेवरेबल कलर होना चाहिए, राइट। सो वी कैन चेक और इमेज ऑफ क्या, आई जे इज इक्वल टू सी, मतलब सी के बराबर होना चाहिए, अगर सी के बराबर ही नहीं हुआ जो अपने को चलना है तो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू सी कर लेंगे ना, हाँ नॉट इक्वल टू सी। और दूसरा बात, वो विजिटेड नहीं होना चाहिए, तो क्या कर सकते हैं अपने, इमेज ऑफ आई जे नॉट बी इक्वल टू एनसी, एनसी भी नहीं होना चाहिए, सी नहीं होना चाहिए वो, और एनसी भी, सी तो होना चाहिए, हाँ सी अगर नहीं होगा तो रिटर्न कर जाएगा, एंड एनसी अगर होगा तो इक्वल टू सी, यार सॉरी वो एनसी होगा तो गलत बात है ना, न्यू कलर होगा तो मतलब वो विजिटेड है ऑलरेडी, तो नहीं करना, दिस इज इट, रिटर्न।
तो काफी बड़ा बेस केस हो गया। बट हाँ शुभ जनरली कोर्स में मैं देखा इसको अलग से फंक्शन बना के लिख देते हैं इस वैल्यू टाइप्स का, वो चलेगा, तो इसको कोई दिक्कत इसमें नहीं ही करण हो जाता है, इमेज नॉट इक्वल टू सी में ही इमेज इज वेदर इक्वल टू एनसी भी कवर हो जाता है। ओके चलेगा, बट एक बार क्लियर हो जाएगा। अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो पहले चार अपने बॉन्डिंग चेक कर दिए शुभ, फिर अपने चेक कर दिया कि जो जहाँ जा रहे हैं वो अपने ही कलर वाला होना चाहिए, अगर और कोई कलर का हुआ तो नहीं जा सकते, और वो न्यू कलर नहीं होना चाहिए तो भी जा नहीं सकते, न्यू कलर हुआ तो जा नहीं इसको सकते। अगर नॉट इक्वल टू सी को एनसी भी लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं था, मतलब इसके बाद अगर एनसी वाला नहीं भी लिखते तो चलता। ठीक है, बट आई थिंक दिस इज क्लियर राइट। अब इसके बाद शुभ क्या करना है, वी हैव 4 ऑप्शंस राइट। तो आगे इसको कलर कर दो, पहले इसको कलर कर दो, इमेज ऑफ आई जे इज इक्वल टू एनसी, इसको एनसी से कलर कर दिया अपने, बिकॉज दिस इज अ वैलिड वन, एंड अपने आगे इसके सारा ऑप्शन एक्सप्लोर कर देंगे। इमेज आई प्लस 1 जे सी एनसी राइट। और टू शुभ क्या होगा, इमेज ये अपने रो बढ़ाए थे, अभी अपने रो घटाते हैं, मतलब डाउन आए थे, हाँ ये अप जाएंगे। इमेज आई ये अभी अपने कर देंगे जे प्लस 1 राइट, ये गए लेफ्ट राइट में, and at the end we go j minus 1 राइट। ये तो अपना बेसिक रिकर्शन का स्ट्रक्चर होता है राइट। बस बेस केस आया, ये अपना वर्किंग पार्ट जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और ये पार्ट क्या हो गया जो काम रिकर्शन करेगा, दैट्स इट। बस इसमें 2 की जगह 4 ऑप्शन था, बस छोटा सा कोड, काफी लग रहा था डेंजरस कोड, बट या लेट्स सी तो राइट होता है कि नहीं। हालांकि अभी एरर बहुत आ रहे हैं आज का। ओके ये तो सही है, 222 अभी तो केस है, होपफुली सही हो जाएगा। रन टाइम मिरर तो शिव, जब मेरे को लग रहा है गलती क्या हो सकती है, देखो जो इनिशियली हम एज्यूम किए थे ना, ये 1,1 जो दिया हुआ है, लाइक दे आर फॉलोइंग 1 बेस इंडेक्सिंग, हम ऐसा एज्यूम कर रहे थे सॉल्व हो, ये एक्चुअली 0 बेस इंडेक्सिंग है। क्यों, देखो मैं अभी ध्यान दिया कि नीचे 0 से लिखा हुआ है, देखें। सो हम मुझे ऐसा -1 लिखे ना, ये गलत हो सकता है, क्योंकि उन लोग भी 0 बेस्ड ही कर रहे, तो अपने 0 -1 कर दिए होंगे कभी ना कभी, दिस इज अ मिस्टेक। बट बेस केस जो इनिशियल टेस्ट केस था वो पास हो गया, बिकॉज उसमें फर्क नहीं पड़ा था राइट, कहाँ से भी स्टार्ट करो उतना ही विजिट हो रहा था। आई थिंक दिस शुड वर्क नाउ, माइनस ऑफ फॉल्ट था। हाँ परफेक्ट ही वर्क। यार देखो गाइस कितना सिंपल कोड था, मतलब सिर्फ इतना सही था, ज्यादा कुछ नहीं था, बस समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इट वाज अ गुड क्वेश्चन। बट अब से अब जो भी क्वेश्चन आएगा यू विल बी एबल टू आंसर, लाइक अब सोच पाओगे विजिटेड कांसेप्ट। माय मेन मोटिव वाज टू एक्सप्लेन द विजिटेड कांसेप्ट, एंड अगर आप पहली बार बैक ट्रैकिंग का वीडियो हम लोग का देख रहे हो तो शायद समझ में नहीं आएगा राइट, बिकॉज रिकर्शन में हम लोग बहुत डिस्कस किए हैं सब कांसेप्ट, चॉइस मेथड एंड व्हेन टू थिंक ऑफ दिस मेथड्स, तो आप वो सब चेकआउट कीजिए। रिकर्शन का प्लेलिस्ट अभी आ रहा होगा पाई टैब में, उसको चेकआउट कीजिए प्लीज। तो आई थिंक दिस इज डन। और कुछ क्वेश्चन है शिव आपका? करण इसका ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम लोग देख पाते क्या होता है? एकदम बेसिक होकर देखो आराम से शुभ, अगर अभी इसका भी अपने बात किए तो अपने एट मैक्स भी शुभ, तो इस पे एक बार गए और इसका सब एक्सप्लोर किए, इस पे और तो कभी नहीं आ सकते। अगर इसके और एक बार मैं आया तो ये रिटर्न करके वापस कंट्रोल इसको दे देगा, बिकॉज़ दैट्स ऑब्वियस केस। तो एक पे एट मैक्स एक ही बार जा सकते हैं, एक पे एट मैक्स एक बार, और वर्स्ट केस पे क्या होगा, सब पे जाना पड़ेगा, सारा अपना कलर वाला होगा तो सब पे जाएंगे, तो वर्स्ट केस में एन टू एम उससे ज्यादा तो नहीं होगा मेरे हिसाब से। दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपने कोड का, एंड दैट्स रिक्वायर्ड वन आल्सो आई थिंक, या एन इनटू एम। एंड जो स्पेस तो अपने वो 1 में कर दिए, जरूरत नहीं पड़ा अपने को। हाँ दिस इज इट, एंड और कोई डाउट यू? नो करण। तो आई थिंक दिस इज क्लियर, एंड अगर कोई भी डाउट्स तो आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन फॉलो अस ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स। तब तक के ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।